हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदा वर्ल्ड। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है चरक संहिता के निदान स्थान का 8वां अध्याय, जिसका नाम है अपस्मार निदानम। यही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अपस्मार के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है अगर निदान स्थान से क्वेश्चन आता है तो। और निदान स्थान के ऊपर और भी आपको वीडियो प्रोवाइड की जा चुकी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो भी आप जाके देख सकते हो। तो आज हम देखेंगे अपस्मार के बारे में, किसे कहते हैं, यह अपस्मार रोगी है, अपस्मार के पूर्व रूप, अपस्मार के लक्षण और उसका जो चिकित्सा सूत्र निदान स्थान में बताया है। ठीक है। और इसमें अपस्मार निदान के अंदर रोगों की उत्पत्ति, यानी जैसे 8 चैप्टर आप सबको पता होगा निदान स्थान में, कैसे होगी उन 8 रोगों की उत्पत्ति और निदानार्थक रोग, व्याधि, संकर, ये अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आज हम नहीं देखेंगे। लेकिन आज हम रोगों की उत्पत्ति को देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सबसे पहले आता है अपस्मार। किसे कहेंगे अपस्मार? यानी स्मृति अपगम प्राहु अपस्मारम, यानी स्मृति का विनाश जिसमें हो जाता है उसे हम कहते हैं अपस्मार रोगी। यानी स्मृति, आपको पता है धी धृति स्मृति, तो अपस्मार में स्मृति का विनाश हो जाता है। और निदान स्थान में एक बहुत अच्छी डेफिनेशन बताई है आचार्य चरक ने, अपस्मारम पुनः स्मृति बुद्धि सतव संपलाद। यानी क्या है संपलवाद? मतलब डूब जाना, स्मृति का, बुद्धि का और सतव का डूब जाना, यानी विनाश हो जाना। ठीक है। विभत्स चेष्टा, उसकी चेष्टाओं का विभत्स यानी विकृत हो जाना। ठीक है। और तम प्रवेश है। ये 3 सिम्टम होते हैं अपस्मार के, ये आपको याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? स्मृति, बुद्धि, सतव का संपलवाद यानी डूब जाने, विनाश हो जाना, विभत्स चेष्टा और तम प्रवेश। ठीक है। ये तीनों सिम्टम जिसमें हो उसे हम कहेंगे अपस्मार रोगी। अब आता है अपस्मार के पूर्व रूप। पूर्व रूप में क्या है? भ्रू व्यवदास, मतलब कि जो हमारी भ्रू होती है उसका ऊपर की ओर उठ जाना, यानी भौहें जो होती है ये हमारी, उसका ऊपर की ओर उठ जाना। और क्या है? सतत अक्षि विकृतम, यानी अक्षि में विकृति। ठीक है। शब्द में, श्रवण में, मतलब कि सुनाई में, नेत्र, जितनी भी इंद्रियां हैं उनकी विकृति हो जाएगी। और नासा से स्राव निकलेगा। ठीक है। इसमें लिखा हुआ है ना, लाला सिंगाणक प्रसवरण, मतलब मुख से, नासा से स्राव होना। और हृदय ग्रह, हृदय ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्माद निदानम जो 7वां चैप्टर है चरक निदान का, उसमें भी जो उन्माद का पूर्व रूप आता है उसमें भी हृदय ग्रह आता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और स्वप्नम च मद नर्तने व्यदन, यानी जो स्वप्न में रोगी क्या क्या देखता है? नाचते हुए, विदते यानी व्यदन होते हुए, ठीक है, वेपन यानी कांपते हुए, पतन यानी गिरते हुए, ये सब अपने आप के स्वप्न में रोगी देखता है। तो ये देखे आपने। और यहाँ पे पूर्व रूप, मतलब कि, और मैं आपको यहाँ पे मस्ट टू नो चीजें ही बताऊंगा, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है उसको आज हम देखेंगे। ठीक है। अब आते हैं भेद। अपस्मार के भेद कौन कौन से हैं? अपस्मार के 4 भेद हैं। ठीक है। अपस्मार की याद रखना, अपस्मार के 4 भेद है, क्योंकि उन्माद के 5 होते हैं। ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो और इसमें ऐसे भी कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन भेद तो जैसे वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातिक 4 हैं। लेकिन जब आचार्य चरक आगंतुक अपस्मार को भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन वो भेद नहीं है, लेकिन आगंतुज जो उन्माद होता है वो भेद माना है। ठीक है। ये कंफ्यूजिंग है, इसलिए आप याद रखना अपस्मार के भेद 4 है, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातिक। अब उनके जो लक्षण दिए हुए हैं, ये छोटी छोटी कोटेशंस है जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे अभीषणम अपस्मारतम क्षणेन संज्ञा प्रतिलभमान, यानी जैसे बार बार अपस्मार के वेग आने पे थोड़ी देर में होश आ जाता है, थोड़ी देर में मूर्छित हो जाता है। ठीक है। सेम सिम्टम वातज और पित्तज ये दोनों का है। ठीक है। अभीषणम अपस्मारंतम क्षणेन संज्ञा प्रतिलभमानम। ठीक है। पिंडिताक्षी, अक्षी का पिंडित रूप हो जाना। ठीक है। अब आता उद्मंत फेन, यानी मुख से फेन आना, यानी मुख से जाग की तरह आना। ठीक है। अरुण परुष श्याव नख नयन वदन,
त्वचाम, यानी ये तो आपको पता है वे वातज के सिम्टम है। अरुण परुष, ठीक है। अब आता है पित्तज। पित्तज मैंने आपको बता दिया, अभीषणम स्मारमतम क्षणेन संज्ञा प्रतिबद्धमानम, ठीक है। ये सेम वातज और पित्तज दोनों में आता है। अगर आपके ये ऑप्शन आता है कि वात का है या पित्त का, यानी ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी, यानी वात का भी है और पित्त का भी है। अवकूजनम, ये इंपॉर्टेंट है इसका, अवकूजनम पित्तज में होता है, ठीक है। और ये हरित, हरिद्र, ताम्र, नख, नयन, वदन, ये आपको पता ही है, ये पित्त के सिम्टम है। अब आता है कफज अपस्मार के लक्षण। इसमें जो अभीषणम ये था ना कि भाई कभी कभी बार बार मूर्छित हो जाना, बार बार होश में आ जाना, लेकिन इसमें चिराद अपस्मारंतम, यानी चिरार से तो मूर्छित होता है और चिराद से ही होश में आता है, यानी लंबे टाइम से। ये है कफज का लक्षण, ये इंपॉर्टेंट है। और शुक्ल, नख, वदन, त्वच, ये तो कफ के समान ही है। शुक्ल गुरु स्निग्ध रूपे दर्शनई, शुक्ल को गुरु ऐसी चीजों को सपने में देखता है। सन्निपातिक के क्या लक्षण है? सर्वलिंगम अपस्मारम, जो तीनों के लक्षण होंगे वो सन्निपातिक के लक्षण होंगे। और चिकित्सा सूत्र आचार्य चरक ने क्या बताया है? तीक्ष्णानि संशोधनानि उपशमनानि, सबसे पहले रोगी को तीक्ष्ण संशोधन करना है, तीक्ष्ण वमन, तीक्ष्ण विरेचन। और आगंतुज अपस्मार के लिए बताया है मंत्र आदि नाम आगंतुक संयोगे। देखो यहाँ पे चिकित्सा बताई है आगंतुज अपस्मार की, लेकिन भेद नहीं माना है, भेद माना है उन्माद का, आगंतुज उन्माद, ठीक है। तो ये कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, तो आपको ये जानना जरूरी है। अब आता है रोगों की उत्पत्ति, जो मैंने आपको बताया था कि अपस्मार निदान में रोगों की उत्पत्ति का वर्णन आया है। आप सबको पता होगा कि निदान स्थान में, चरक संहिता के निदान स्थान में 8 चैप्टर है। ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेह, कुष्ठ, राजक्षमा, उन्माद और अपस्मार। अब छोटी छोटी कोटेशन दी हुई है कि इस रोग की उत्पत्ति कैसे होगी, वो यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। महेश्वर ललाट प्रभय, यानी जो महेश्वर यानी महादेव शिव जी के ललाट से उत्पन्न होता है ज्वर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके संताप से होता है रक्तपित्त, ज्वर के संताप से रक्तपित्त की उत्पत्ति होती है। और धावन, पलवन, लंघन आदि देखो जो आदि क्रियाएं होती हैं, उनसे होता है गुल्म। क्या? दावन, पलवन, लंघन आदि ये जो क्रियाएं होती हैं उनके साथ होता है गुल्म। और आता है हाविश प्राशात परमे कुष्ठानाम, यानी जो हाविश प्राशात यानी घृत के अधिक सेवन करने से परमेह और कुष्ठ रोग होता है। और ये हमारे AIAPGT एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। और नेक्स्ट है अतिव्यवायात पुनर्नक्षत्र राजक्ष, मतलब कि जो अतिव्यवाय करने से, आपको पता है राजक्षमा धातु शोष के कारण होता है, धातुओं की क्षीणता के कारण। और अतिव्यवाय करने से शुक्र धातु की क्षीण हो जाती है, उसके कारण राजक्षमा होता है। तो ये उत्पत्ति बताई है निदान स्थान में। और भय, त्रास और शोक से उन्माद। और विविध भूत सूची एस पर्सनाथ, यानी असूची, यानी मतलब कि जो ज्यादा सूची यानी साफ नहीं हो, ठीक है, उनका स्पर्श करने से अपस्मार की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार हमने देखा रोगों की उत्पत्ति। आज हमने क्या देखा? अपस्मार निदान के बारे में। किसे बोलेंगे? अपस्मार जिसमें स्मृति का नाश हो जाता है। और 3 लक्षण कौन से हैं? कि स्मृति, बुद्धि, सत्व का संपलवाद, विभक्त चेष्टा और तम प्रवेश। पूर्व रूम में क्या था? भ्रू व्यवदास, सतत अक्षिणी विकृतम शब्द और सवर्ण का। और नासा और मुख से स्राव। हृदय ग्रह इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये उन्माद में भी आता है, ठीक है। और शवपन में मद, नर्तन, व्यदन हुए रोगी अपने आप को देखता है। भेद वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातिक। लक्षण क्या थे? वात और पित्त में एक समान लक्षण था, अभीषणम अपस्मारंतम क्षणेन संज्ञा प्रतिलभमानम, ठीक है। और पिंडिताक्ष और मुख से फेन आएगा, फेन है, अरुण, परुष, श्याव, ये वातज के सिम्टम है। पित्तज में वही एक सिम्टम तो सेम था वात के समान, अभीषणम वाला, यानी कि बार बार मूर्छित हो जाना और बार बार जागा जाना, ठीक है। और अवकुजनम पित्तज अपस्मार में इंपॉर्टेंट था। और कफज अपस्मार में चिराद अपस्मारंतम चिराद संज्ञा प्रतिलभमान, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लक्षण है। सन्निपातक में सर्वलिंग। और इसका जो चिकित्सा सूत्र है अपस्मार का, वो था तीक्ष्ण संशोधन करवाना है, उसके बाद उपशमन औषध प्रयोग करानी है। और आगंतुज अपस्मार के लिए बताया कि मंत्र आदि का प्रयोग करना है, ठीक है। अब आता है रोगों की उत्पत्ति। ज्वर की उत्पत्ति होती है महेश्वर ललाट से, ठीक है। और उसके संताप से यानी ज्वर के संताप से रक्तपित्त, दावन, पलवन, लंघन आदि ये देह को
जो मतलब कि बिल्कुल निचोड़ने वाले कार्य होते हैं उनको गुल्म की उत्पत्ति होती है। निष्प्राशात यानी अधिक घृत के सेवन करने से प्रमेह और कुष्ठ की उत्पत्ति होती है। अतिव्यवायात से राजक्षमा की उत्पत्ति होती है। भय, त्रास और शोक से उन्माद की और विविध असूचि स्पर्शन असूचि पदार्थों को या कोई भी चीज को स्पर्श करने से अपस्मार की उत्पत्ति होती है। और इस प्रकार आज हमने देखा अपस्मार निदान चरक संहिता का निदान स्थान का 8वां अध्याय। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।